आयोटा क्लासेस। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है सभी का हमारे चैनल क्लासेस में। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग एग्जांपल नंबर 19 सॉल्व कर रहे हैं। आर.एस. अग्रवाल एक्सरसाइज 5A, चैप्टर नंबर 5 है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्लास 10 के बुक से। और इससे पहले हम लोगों ने हर एक चैप्टर, हर एक क्वेश्चन, हर एक एग्जाम्पल सब सॉल्व करवा रखा है आर.एस. अग्रवाल का। अगर आपको कहीं भी दिक्कत है, किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, वहां से आप चैप्टर वाइज आपको हर एक चैप्टर का वीडियो मिल जाएगा। आइए देखिए, बोल रहा है एग्जांपल नंबर 19 में, इफ द pth qth एंड rth टर्म ऑफ एन AP बी ए बी सी रेस्पेक्टिवली, देन शो दैट ए के साथ में हमें दिया हुआ है q माइनस आर, प्लस बी के साथ में r माइनस पी, प्लस सी के साथ में p माइनस क्यू इज इक्वल टू जीरो। इतना इज इक्वल टू जीरो होगा, हमें ये दिखाना है। आइए आगे चलते हैं। तो समझो, pth टर्म हमें बोला, तो एक काम की pth टर्म निकाली। pth टर्म हमें क्या दिया हुआ है? a दिया हुआ है। अच्छा देखो, अब जो है ना, हम लोग फर्स्ट टर्म जो है लेट कर लेता हूं। देखना, लेट द फर्स्ट टर्म बी ए, मत लो, एक्स ले लो, जहां पे कुछ और भी ले सकते हो, वाई ले लो, जो तुम्हारी मर्जी है। ए क्यों नहीं ले रहे सर? क्योंकि यहां पर हमें ए बी सी ऑलरेडी दे रखा है। अब अगर ए लोगे ना, तो फिर क्या है कि ये ए और वो ए में कंफ्यूज हो जाओगे कि ये फर्स्ट टर्म का ए है और वो हमारा ए गिवन का ए है, तो उसमें आपको दिक्कतें आ जाएंगी। इसीलिए फर्स्ट टर्म को मैं एक्स मान लेता हूं। डी कहीं है नहीं हमारा उसमें, तो कॉमन डिफरेंस को डी ही रहने दो। एंड कॉमन डिफरेंस बी डी, कॉमन डिफरेंस को डी लिया। तो देयरफॉर अब थोड़ा सा समझो, हमें बोला pth टर्म, इफ द pth qth एंड rth टर्म ऑफ एन AP। तो pth टर्म बोले तो यानी कि TP। pth टर्म का मतलब क्या हो गया? TP। अरे बात समझ में आ रही है ना? तो TP pth टर्म हमें कितना दिया हुआ है? A दिया हुआ है। तो TP इज इक्वल टू A हो गया हमारा। तो यहां से TP का फॉर्मूला लगाओ। TP का फॉर्मूला लगाओगे तो ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारा कि A प्लस P माइनस 1 इंटू डी। ए नहीं, यहाँ पे x आएगा। फर्स्ट टाइम हम लोगों ने x लिया है, तो x प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू हमें a दिया हुआ। इसको इक्वेशन 1 मानिए। ठीक, आइए आगे चलते हैं। दूसरा बोल रहा है कि qth टर्म हमें b दिया हुआ है। तो qth टर्म का मतलब हो गया tq। तो tq अगेन tq जो हमें दिया हुआ है b दिया हुआ है। tq का फॉर्मूला लगाओ। तो tq का फॉर्मूला लगाओगे तो x प्लस q माइनस 1 इज इंटू डी इज इक्वल टू बी दिया हुआ है। इसको इक्वेशन 2 मान लो। आइए आगे चलते हैं। और तो तीसरा हमें कह रहे हैं, अगेन करो, अगेन तीसरा हमें बोला कि टी आर चलो सी दिया हुआ है। आरएच टर्म हमें दिया था टी आर इज इक्वल टू मुझे सी दिया हुआ है। तो टी आर का फॉर्मूला लगाओ, एक्स प्लस आर का फॉर्मूला आर हो जाएगा इनके आर माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू सी। चलिए आगे चलते हैं। अब समझो इस बात को, थोड़ा सा समझने वाली बात ये है। अगर हम देखें इसको क्वेश्चन 3 मानो, देखो तो अगर हम देखें तो ए के साथ में Q माइनस आर है मल्टीप्लाई में। नहीं समझ में आ रही बात? अरे समझ रहे हो? तुम खुद देखो ना, ए के साथ में क्या है? Q माइनस आर है ना मल्टीप्लाई में। अच्छा, बी के साथ में क्या है हमारा? आर माइनस पी है, यहाँ बी है, इसके साथ में आर माइनस पी। और सी के साथ में क्या है? क्यू पी माइनस आर है। तो मैं एक काम करता हूँ, इक्वेशन ए को 1 को P माइनस आर से, Q माइनस आर से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। इक्वेशन 2 को R माइनस पी से मल्टीप्लाई करता हूँ, और इक्वेशन 3 को P माइनस क्यू से करता हूँ। तो देखो क्या हो जाएगा हमारा। तो ऑन मल्टीप्लाइंग P माइनस आर कॉमा R माइनस पी कॉमा P माइनस क्यू फ्रॉम बाय इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 3 कर दो है ना, एंड 3 रेस्पेक्टिवली। चलिए, तो हम लोग क्या कर रहे हैं?
पी माइनस आर को 1 से मल्टीप्लाई किया, पी माइनस आर, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद देखो क्या सब में ऐड किया हुआ है, जुड़ा हुआ है, तो सबको जोड़ दो, उसके लिख दो यहाँ पे एंड ऑन एडिंग एंड देन कर दो, देन एडिंग 1, 2 एंड 3, तीनों को ऐड कर दो तो देखो क्या मिलेगा। चलो यहां तक तो हो गया, आइए आगे चलते हैं। तो यानी कि इक्वेशन 1 मेरा ये है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग क्यू माइनस आर से, यानी कि ये हो गया हमारा क्या, थोड़ा देखना और समझना, ये हो गया हमारा क्या कि x कहाँ चला गया यहाँ, हाँ x प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू ए है ना। अब हमारा ए मतलब पहले भी हम लोग सिर्फ एलएचएस को लिखते हैं, फिर आरएचएस वाले पार्ट को लिखेंगे, नहीं होगा तो ठीक है ना। तो इसके साथ में मल्टीप्लाई किया किसको, इसके साथ में मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने क्यू माइनस आर को, तो क्यू माइनस आर देखो इज इक्वल टू ए है। तो आप बोलोगे सर के साथ इज इक्वल टू ए क्यों नहीं लिख रहे हो, अभी नहीं लिख रहा हूँ, रीजन इसके पीछे नहीं लिखने का, क्योंकि एक तरफ मैं एलएचएस को पूरा लिख लेता हूँ, फिर उसके बाद आरएचएस को लिख लूंगा, या फिर चाहोगे तो आप वैसा भी कर सकते हो, फिर सीक्वेंस वाइज में आपको ऐड करना पड़ेगा, तो थोड़ी दिक्कतें आएंगी उसमें, ठीक है ना, स्टेप्स आपको प्रॉब्लम होगा, इसलिए आप ऐसा करो, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखो इक्वेशन 2 में हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया है आर माइनस पी से, तो प्लस, क्योंकि ऐड करने के लिए भी कहा था मैंने, इसलिए प्लस कर रहा हूं। तो इक्वेशन 2 है हमारा क्या, यही है, यानी कि इसके साथ में ये आर माइनस पी, तो आर माइनस पी, ठीक है, इज इनटू एक्स प्लस क्यू माइनस 1, यहाँ पे बिग ब्रैकेट डाल दो, क्यू माइनस 1 इंटू डी प्लस इज इक्वल टू बी है, तो बी अभी नहीं लेंगे, आर को बाद में लेंगे, है ना। चलिए हो गया, फिर प्लस, फिर उसके बाद इक्वेशन 3 में हम लोग जो है p माइनस क्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहां हो जाएगा हमारा p माइनस क्यू, ठीक, यहां हो जाएगा हमारा x प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, ठीक, इज इक्वल टू, अब लो आरएचएस वाला पार्ट, ये हो गया हमारा एलएचएस वाला पार्ट, सबको जोड़ दिया, ठीक। अब आरएचएस वाला पार्ट लो, आरएचएस वाले पार्ट में हमारा क्या है, a है, इज इक्वल टू कर दिया। अब आइए आरएचएस वाले पार्ट में, तो a के साथ में क्या है हमारा q माइनस आर मल्टीप्लाई हुआ था, प्लस फिर b है, b के साथ में क्या मल्टीप्लाई हुआ है हमारा, b के साथ में r माइनस पी, तो r माइनस पी हो गया हमारा, फिर c के साथ में प्लस c के साथ में क्या मल्टीप्लाई हुआ हमारा p माइनस क्यू, तो p माइनस क्यू। अब देखो सिर्फ एलएचएस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे ना तो हमारा 0 आ जाएगा, इतना इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। चलिए अब करते हैं, देखो तो ये q माइनस आर एक्स से भी मल्टीप्लाई होगा, कर दो मल्टीप्लाई, और ये q माइनस आर इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तोड़ रहा हूँ, ब्रैकेट को ओपन कर रहा हूँ, थोड़ा सा लेंथी हो रहा है, इसको जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो x इंटू क्यू माइनस आर, बात समझ आ गई। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो प्लस, यहाँ हो जाएगा हमारा कि q माइनस आर इंटू पी माइनस 1 इंटू डी। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आइए अब आगे चलते हैं, इसको मल्टीप्लाई करो तो प्लस आर माइनस पी के साथ में हो गया हमारा x, ठीक, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा हमारा क्या, प्लस ये से मल्टीप्लाई होगा तो r माइनस पी इंटू क्यू माइनस 1 के साथ में d हो गया। चलिए प्लस, अब आगे देखिए इसको, तो p माइनस क्यू के साथ में x हो गया हमारा, ठीक है। चलिए और यहाँ क्या है हमारा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी देखो यहाँ पर मैंने भी x से मल्टीप्लाई किया कि नहीं किया, ये चीज ध्यान रखना, यहाँ किया है x मल्टीप्लाई, यहाँ भी किया है, हाँ ठीक है। तो ये x हो गया हमारा, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा p माइनस क्यू मल्टीप्लाई हो गया हमारा r माइनस 1 इंटू डी के साथ में। चलिए ठीक, इज इक्वल टू के बाद तो वही टर्म रहेगा जो हमारा, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं, a इंटू क्यू माइनस आर प्लस b इंटू आर माइनस पी प्लस c इंटू पी माइनस क्यू। चलिए ठीक है, आइए अब आगे और सॉल्व करते हैं, जगह कम पड़ सकता है हमारा, है ना। आइए देखिए, देखो तो x वाला टर्म देखो एक यहाँ है और x वाला टर्म कहाँ है, एक यहाँ है, एक x वाला टर्म यहाँ है। देखो मैं स्टेप थोड़ा सा खा रहा हूँ ना, क्योंकि मैं इसको अरेंज करने में एक स्टेप लगा दूंगा तो फिर दिक्कतें हो जाएंगी, जगह कम है हमारे पास में। देखो मैं आपको मार्क कर दिया, एक x इसके साथ में है, एक टर्म x के साथ में इसके साथ में, एक इसके साथ में,
तो तीनों में से जब तीनों को आप जब अरेंज कर लेना, अरेंज करने के बाद x तो तीनों में कॉमन आएगा, इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, x ले लो कॉमन। x अगर हम कॉमन ले लेंगे तो तुम खुद सोचो कि क्या बचेगा हमारा, यहाँ पे बचेगा q माइनस r, बस हो रही है। इस वाले टर्म से भी x मैंने कॉमन ले रखा है तो यहाँ बचेगा हमारा प्लस r माइनस p। अच्छा, इस वाले टर्म से भी मैंने x कॉमन ले रखा है तो यहाँ बचेगा हमारा क्या क्या बचेगा मेरे भाई कि प्लस p माइनस q, ये बचेगा हमारा। आई होप सो आपको समझ में आ रहा हो। आइए x वाला पार्ट तो हमारा हो गया डन। आइए अब d वाले पार्ट में देखते हैं। d वाले पार्ट में यहाँ d है ना, और एक d यहाँ, दो d वाला पार्ट कहाँ कहाँ है, एक यहाँ d है, एक यहाँ d है और एक d यहाँ है। तो इन तीनों में से d कॉमन ले लो ले लो कॉमन। तो अगर हम d प्लस d ले लिया कॉमन तो क्या बचेगा हमारा, तो ये वाला टर्म में से देखो d कॉमन आ चुका तो ये टर्म बचेगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई करके लिखो q इंटू पी, q इंटू पी तो जगह पी क्यू, ठीक। फिर q इंटू माइनस वन तो माइनस क्यू, ठीक। फिर r माइनस आर इंटू पी तो पी आर माइनस पी आर, ठीक, क्लियर हो गया। फिर माइनस माइनस प्लस तो प्लस आर हो गया हमारा, ठीक। ये वाला टर्म तो हमारा हो गया। आइए अब इस वाला टर्म में देखिए d तो कॉमन है हमारा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखिए r इंटू पी क्यू तो प्लस क्यू आर, फिर r इंटू माइनस वन तो माइनस आर, फिर माइनस p इंटू क्यू तो माइनस पी क्यू, फिर माइनस p इंटू माइनस वन यानी कि प्लस हो जाएगा प्लस p। चलिए ये हो गया हमारा। अब इस वाले टर्म में देखिए, इस वाले टर्म में d हमारा तो कॉमन है। अब ये वाले टर्म को फिर मल्टीप्लाई करके लिखिए p इंटू आर तो प्लस पी आर, फिर p इंटू माइनस वन तो माइनस p, फिर q इंटू माइनस आर तो माइनस क्यू आर, आर क्यू, क्यू आर या आर क्यू, बात एक ही है हमारा, ठीक है ना। फिर q इंटू माइनस वन तो प्लस q, ये आ गया। इज इक्वल टू में फिर से हमारा वही पार्ट जो था, इज इक्वल टू के बाद यानी कि a इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी के साथ में हो गया हमारा r माइनस पी प्लस सी के साथ में हो गया हमारा p माइनस क्यू। अब देखो कि क्या क्या हो रहा है भैया, मेरा पूरा का पूरा टर्म ही कट के खत्म हो जाएगा। देखो ना, ये q से ये q खत्म, एक प्लस में एक माइनस में, r से r खत्म, एक प्लस में एक माइनस में, p से p खत्म हमारा। दिस इंप्लाइज x इंटू हो गया हमारा जीरो, ये टर्म तो पूरा जीरो हो गया हमारा, ठीक है। प्लस से प्लस डालिए d। अब इसमें देखिए, इसमें भी सारा टर्म खत्म होना चाहिए। अगर आपने सही से किया है तो 100% खत्म होगा। पी क्यू यहाँ पे है, पी क्यू यहाँ पे है, एक प्लस में एक माइनस में, खत्म। क्यू यहाँ पर है प्लस में माइनस में क्यू यहाँ है प्लस में, खत्म। पी आर यहाँ माइनस में है और पी आर यहाँ कहाँ, तो पी आर यहाँ प्लस में है तो ये खत्म। आर प्लस में है, आर माइनस में है, ये भी खत्म हमारा। क्यू आर प्लस में है और क्यू आर देखो कहाँ, क्यू आर यहाँ पे माइनस में है तो ये भी खत्म हो गया हमारा। बचा क्या, पूरा जम जीरो हो गया, यानी कि डी के साथ में भी क्या हो गया हमारा, जीरो हो गया, ये पूरा टर्म जीरो आ गया, ठीक। इज इक्वल टू जो हमारा आरएचएस था उसको रहने दो, a इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी इंटू आर माइनस पी प्लस सी इंटू पी माइनस क्यू, ठीक। चलिए दिस इंप्लाइज हो गया ये हमारा डन। तो जीरो का एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो और प्लस जीरो, यानी कि ये पूरा टर्म जीरो हो गया। जीरो इज इक्वल टू ये हो गया हमारा a इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी इंटू आर माइनस पी प्लस सी इंटू पी माइनस क्यू, ये हो गया हमारा डन। यही था हमें प्रूव करना था, जो कि हमारा प्रूव हो गया। तो हैंस प्रूव्ड, तो ये हो गया हमारा प्रूफ। ये था हमारा एग्जांपल नंबर 19 में। हर था उसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। तो एग्जांपल नंबर 19 भी हो गया हमारा डन। अच्छा क्वेश्चन था डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा लंबा था, है ना, और क्योंकि बस ये कैलकुलेटेड क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ कैलकुलेशन ही था इसमें आपको। आइए अब जो है हम लोग करेंगे एग्जांपल नंबर 20 अपने नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लग रहा है हमारा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।